छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट का दौर लगातार चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो गया है और यहाँ पर डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड सभी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगभग इनकी संख्या 600 से 700 है और यहाँ पर ये लगातार 7 दिन से धरने पर बैठे हैं। इनका ये मानना है कि एमबीबीएस के तर्ज पर इनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, जो कि एमबीबीएस के तर्ज पर काफी कम है, जबकि पढ़ाई बिल्कुल एक जैसी है, ड्यूटी आवर्स एक जैसी है और जिम्मेदारियां भी बिल्कुल समान है, तो स्टाइपेंड क्यों समान ना हो। पूरे देश भर में स्टाइपेंड आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, एमबीबीएस हो या डेंटल हो, सभी का सिमिलर और समान स्टाइपेंड होता है, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में ये स्टाइपेंड में काफी ज्यादा अंतर होने की वजह से ये स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। 3 साल से इनकी मांग है कि इनकी स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी जानकारी सरकार की तरफ से साझा नहीं की गई है। मैं बात करूंगी यहाँ के कुछ ऐसे प्रोटेस्टर्स से जो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। आप देखेंगे बहुत सारे प्लेकार्ड्स भी ये यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे, 3 साल से ये मांग जो है लगातार चल रही है, लेकिन सरकार अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं कर पाई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपनी मांग को 3 साल से रख रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपनी फर्स्ट ईयर की पीजी कर रहे थे और अब 3rd ईयर में पहुंच चुके हैं। अभी तक सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी है। हम पिछले 8 दिन से धरना प्रदर्शन पे थे और शांतिपूर्वक कर रहे थे। हम कोई भी फैसिलिटी, कोई भी ओपीडी को बंद नहीं करा था, हमने कॉलेज को भी बंद नहीं करा था। लेकिन अब हम मजबूर हैं, सरकार ने हमें मजबूर करा है ये कदम उठाने के लिए, क्योंकि सरकार शायद इसी भाषा को सुनती है, जैसा मैंने देखा है। तो अब हमने क्या करा है कि अब हमने कॉलेज गेट बंद कर दिया है अपना, लेकिन हम तब भी डॉक्टर हैं और हम चाहते हैं कि मरीज जो हैं वो अफेक्ट ना हुए। तो हमने इमरजेंसी जो ओपीडी है वो अभी भी हमने साइड में चालू कर रखी है। लेकिन हमारी जो 3 सूत्र मांग है, पहली मांग है कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें आत्मसम्मान चाहिए। जिस सम्मान से लोग एमबीबीएस को देखते हैं, आयुर्वेदिक को देखते हैं, होम्योपैथी को देखते हैं, यूनानी को देखते हैं, उसी सम्मान से डेंटिस्ट को देखा जाए। अगर सरकार के पास उन लोगों के लिए फंड है, तो डेंटिस्ट के लिए फंड क्यों नहीं है? सेम यूनिवर्सिटी में आते, सेम क्लास में आते, सेम क्लास ऑफ वर्कर्स की आप स्टाइपेंड कैसे आप अलग कर सकते हैं? दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जो पीजी गर्ल्स हैं वो बहुत ऑल इंडिया से आती हैं। कोई दिल्ली से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कर्नाटका से आया है, केरला से आया है। बहुत लोगों को लैंग्वेज इशू भी होता है। तो हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी इन सभी छात्रों के लिए नहीं है। यूजी के लिए है, लेकिन बहुत कम है। और ऐसा होता है कि 4-5 महीने तक हमें मजबूर किया जाता है बाहर रहने के लिए, और बहुत लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है और हमें इतनी स्टाइपेंड नहीं मिलती है कि हम बाहर रहने का खर्चा उठा पाए। तो हमारी सरकार से एक और मांग है कि हमें यहाँ पे सही रहने की फैसिलिटी है, रहने की व्यवस्था यहाँ पे की जाए। तीसरी हमारी मांग है, जो सर्कुलर भी एमबीबीएस के लिए निकलता है, आयुर्वेदा के लिए निकलता है, हमारे लिए भी सेम सर्कुलर निकलना चाहिए। तो ये जो हमारी लड़ाई है, ये इक्वालिटी की है और आत्मसम्मान की है। हमें वही सम्मान दिया जाए जो हम डिजर्व करते हैं। अगर सरकार ये अब भी हमें सम्मान नहीं देगी, तो हम जनता से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने डेंटिस्ट को सम्मान दें और उन्हें उन्हीं नज़रों से देखें जो कि एमबीबीएस को देखेंगे। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक सरकार हमें वो सम्मान नहीं देती। तो सरकार से ये सम्मान की लड़ाई है। आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पर कितना फर्क है स्टाइपेंड में? जैसे आप लोग कह रहे हैं समान जिम्मेदारियां हैं, समान ड्यूटी आवर्स हैं, आप लोग भी वही काम करते हैं जो नॉर्मल एक सामान्य डॉक्टर्स, क्योंकि आप लोग भी जाहिर सी बात है डॉक्टर्स हैं, तो समान जिम्मेदारी लेकिन समान स्टाइपेंड नहीं। तो ये जो फर्क है, ये पहले मेरी ऑडियंस को समझाएं और सरकार को भी समझाएं कि फर्क कितना है और पूरे भारत में ये फर्क कितना कम है या समान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये पार्शियलिटी क्यों की जा रही है? मैम, यहाँ का देखा जाए तो जब ये ऑर्डर पास हुआ 2019 में, तो मेडिकल का था 53,000, समान था हमारा भी। बट उस टाइम सरकार ने ऑर्डर निकाला सिर्फ मेडिकल वालों का, एमबीबीएस वालों का बढ़ाया, वहाँ भी हमको पीछे रखा गया। फिर आयुर्वेद वालों का 1-2 साल में उनका भी बढ़ाया गया, वहाँ भी हमको पीछे रखा गया। तो मैम, हम 2 साल से इसीलिए लड़ रहे हैं, लड़ भी नहीं रहे थे, हम तो शांतिपूर्वक जाके बात की, हर एक मिनिस्ट्री गए, सबसे बात हुई, हमको बस आश्वासन दिया गया। वहाँ भी हमको आश्वासन, अभी कुछ दिन पहले 6 दिन से हम लोग बैठे हैं, यहाँ भी हमको आश्वासन ही दिया गया। कल ही हमारी हेल्थ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन ही दिया। उन्होंने कहा था कि हमारी बात कैबिनेट मीटिंग में रखेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो नहीं, वो बात तो उठी भी नहीं है मेरे ख्याल से, कैबिनेट नहीं उठी, इसीलिए हम लोग यहाँ इस अवस्था में बैठे हैं।
आप लोग कितना स्टाइपेंड डिमांड कर रहे हैं, वो एक समान में फिगर्स के तौर पे अब मैं जानना चाहती हूँ, फिगर्स के तौर पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। अभी 26% हमें चाहिए, जैसे मेडिकल आयुर्वेदा यूनानी को मिल रहा है, तो 26% के हिसाब से अब वो 67 चाहिए हमें, 67, 72 एंड 75,000। हाँ जी, उतना आप लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ जी। अगर सरकार नहीं मानती है, क्योंकि 3 साल से लगातार इन्होंने भी कहा आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, सरकार नहीं मानती है तो अगला फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अगला फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमारा ये स्ट्राइक अनिश्चितकालीन तक रहेगा। और ये सवाल एक्चुअली हमसे नहीं, ये सवाल सरकार से किया जाए कि हम एकमात्र डेंटल कॉलेज होते हुए इस राज्य के, ये क्यों हमें इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? हमें क्या ये बेयर मिनिमम रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं? हम भी तो वही ट्रीटमेंट देते हैं, हम भी नाइट ड्यूटीज करते हैं, हम भी कैजुअलिटी अटेंड करते हैं। मैं भी आज नाइट ड्यूटी करके आई हूँ, क्या मैं ये बेयर मिनिमम रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती हूँ? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार से यहाँ पर ये सारे छात्र पूछ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा एक लौता डेंटल कॉलेज, और कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर भी बनता है, एक डिस्करेजमेंट होता है, पूरे भारत देश से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए, उनको भी लगता है कि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, अकोमोडेशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं है गर्ल्स के लिए, तो वो सारी चीजों की वजह से भी एक डिस्करेजमेंट पूरे भारत में कि छत्तीसगढ़ में नहीं जाना है पढ़ने के लिए, वो भी लगता है आपको इससे बढ़ावा मिलता है? यस मैम, ऐसा तो फील हो ही रहा है कि मतलब लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, यूजी में आ रहे हैं, 12th पास करके छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको आप बाहर रहने को बोल दे रहे हो, बाहर क्लास करने आना, क्लिनिकल पोस्टिंग के बाद जाना, वो सब तो अलग चीज़ है। हम यहाँ से निकलेंगे डेंटिस्ट बन के, हमारे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। MBBS वालों के पास जॉब रहती है, आयुर्वेदिक के पास रहती है, हमें हमें PHC में, CHC में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं पे हमारे लिए कोई पोस्ट नहीं दे रहा है। एक हमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, एक हमें रिस्पेक्ट चाहिए, और हमें स्टाइपेंड तो छोड़ ही दो, बाकी स्टेट से कंपैरिजन किया जाए, अगर हम अपने पड़ोसी राज्य में भी देखें, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, उड़ीसा ही जाते हैं, उड़ीसा का इंटर्न का स्टाइपेंड 45,000 है, हमें 12,600 मिल रहा है। आप खुद ही देखो कितना डिफरेंस है। आप लोग को 12,600 मिल रहा है? जी, मैं यही समझना चाह रही थी कि यहाँ के स्टूडेंट्स को 12,600 मिल रहा है, इंटर्न्स का है। इंटर्न्स का है, और यूजी और पीजी स्टूडेंट्स का क्या है? मैम उनका 72,000 फर्स्ट ईयर का बाहर मिल रहा है, लेकिन हमारे कॉलेज में 53,000 मिल रहा है। और फिर मैम बाकी स्टेट्स में भी ज़्यादा ही है, कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, हम मतलब बहुत ज़्यादा पीछे छूट चुके हैं 2019 से। आपको भी पता है बात नहीं है, स्टेट वाइज वेरी करता है, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हम इक्वल क्यों नहीं है? जब सारे स्टेट में MD MS और MDS को बराबर ट्रीटमेंट मिलता है, तो हमारे स्टेट में ऐसा, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों है? छत्तीसगढ़ में क्या डेंटल वाले डेंटल काम नहीं करते हैं? क्या इतना रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं हम लोग? जब आयुर्वेदी, होम्योपैथी, उनानीवादी उनका भी बढ़ सकता है, हमारा नहीं बढ़ सकता है? आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे हर साल मैंने देखा है कि प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बाद स्टाइपन बढ़ाया जाता है, तो क्या यही अब आप लोग भी ड्रिल फॉलो कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि स्टाइपन इस बार बढ़ा दिया जाए? हम ये उम्मीद करते हैं कि स्ट्राइक की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर मेडिकल वालों का बढ़ रहा है तो इक्वालिटी हमें भी मिलनी चाहिए। हमारे कॉलेज में आप देखेंगे कि लास्ट चॉइस होता है पीजी के लिए। एक तो यहाँ पे एनवायरनमेंट, पीजी गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा स्टाइफंड बहुत कम है। इक्वालिटी, जब तक हम सरकार का नज़र इस तरफ हम नहीं लेके आते हैं तब तक हमारी मांगें सुनी ही नहीं जाती है। हम 6 दिन से पीसफुल स्ट्राइक कर रहे थे, कोई भी हमसे बात करने के लिए नहीं है। आज जब हम उग्र हुए, थोड़ा सा हमने OPD वगैरह बंद करी, तब लोग आके हमसे बात करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम पीसफुल, अगर अभी भी हम पीसफुल स्ट्राइक करते तो कोई भी हमसे बात करने के लिए नहीं आता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इक्वालिटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम मेन इज्जत चाह रहे हैं, जो मेडिकल वालों को दी जा रही है वो डेंटल वालों को भी दी जाए हमारी। यहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने OPD जरूर चालू की है, लेकिन ऑपरेशंस डेफिनेटली अभी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ताला बंद कर दिया है। तो उन पेशेंट्स के लिए क्या किया जाए? क्योंकि जब भी ऐसे हॉस्पिटल्स में प्रोटेस्ट होते हैं, जो उस एंड पे हो रहा कॉमन मैन है, हमेशा वही परेशान होता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारा स्टाइपेंड अभी तक नहीं बढ़ा, ये बोल के हेल्थ डिपार्टमेंट में हमें ये बोला गया कि आपके यहाँ इमरजेंसी नहीं आती है। तो अब ये एजेंडा क्यों फैला रहे हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट आएंगे तो उनका क्या होगा? यहाँ पे मेकाहारा है, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एम्स है, एम्स के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ आते हैं बोल के वहाँ पे 4-5 महीने वेटिंग चल रही है और हम पेशेंट का ट्रीट करते हैं। यहाँ पे कोई VIP पेशेंट आता है, उसको बोलते 5 मिनट के अंदर ये काम करके दो। जब ये काम हम जल्दी करके दे सकते तो हमारी जो जायज़ मांग है, सरकार से जो डिमांड है, वो भी इक्वालिटी की डिमांड है। ये भी नहीं बोल रहे कि हमको ऊपर रखा जाए, हमको भी एक डॉक्टर के जैसा सम्मान दिया जाए, वो देने में इतना टाइम क्यों
लग रहा है सरकार को। और रही बात इमरजेंसी पेशेंट की, यहाँ पे जो इमरजेंसी पेशेंट आएंगे, चाहे एम्बुलेंस आएगी, उसके लिए दरवाज़ा खोला जाएगा, हमने उसके लिए कभी मनाही नहीं की है। ठीक है, हमने किसी भी पेशेंट का केयर किसी भी तरीके से कोई हैम्पर नहीं किया यहाँ पे। किया है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लगातार आप लोगों से बात करने की कोशिश करिए कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से अपना काम कर रही है। जी, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, वो बात को आगे तो बढ़ा रही है, लेकिन जो आगे जब कार्य मंत्रालय में जा रहा है, जब मिनिस्टर्स के पास जा रहा है, वहाँ पे वो रुक जा रहा है। अभी भी जब बात की गई, अभी डीएमई सर आए थे, हमारे प्रिंसिपल सर थे, सब ने कहा है कि जैसा हमारा जो पिछला प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया है, सब ने कहा है नया प्रपोजल बनाएंगे, फिर से भेजेंगे। बात है रिजेक्ट क्यों हुआ है, हमें वो क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ पे गलती थी, कि आपका ये सिचुएशन है, इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ाया गया। कोई इन्फॉर्मेशन देने का किसी का कोई मन ही नहीं है, ऐसा लगता है। जाते हैं 1.5 घंटा 2.5 घंटा वेट करते हैं 2.5 मिनट की मीटिंग के लिए, उसमें भी बस हाँ हम काम कर रहे हैं, हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है, स्टाइपेंड क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? फंड्स की कमी की वजह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या डिसीजन मेकिंग जो एक विल है उसकी कमी लग रही है? क्या कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? जी, यही सवाल हम भी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है इसका, कोई जवाब नहीं मिल रहा। उम्मीद क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? आप कहाँ से आई हैं? मैं चारामा कांकेर से हूँ। अच्छा, क्या उम्मीद कर रही हैं कि हो जाएगा फैसला? इस बार लग रहा है कि प्रोटेस्ट करने से शायद समझ आ जाए सरकार को और डिसीजन हो जाए। हाँ मैम, ऐसा लग रहा है कि उनको समझ में आ जाएगा, और जब तक वो हमें रिटर्न में नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, इस बार रिटर्न में चाहिए। हाँ, ये मेरे पास एमपी का सर्कुलर है, इसमें लिखा गया है शासकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के मासिक स्टाइपेंड की वृद्धि। इसमें आयुर्वेदिक, मेडिकल, डेंटल, यूनानी सब पीजी इंक्लूड है। इनका जितना स्टाइपेंड बढ़ा गया है, इन सब का एक साथ बढ़ गया। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि हमने डेंटल का नहीं बढ़ाया है। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को इतना क्यों नहीं दिमाग आ रहा है कि जब ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ इतना न्याय क्यों कर रहे हैं? हर स्टेट में ऐसा ही होता है, हर स्टेट में एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस सबको इक्वल पे होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं पता क्यों। पहले होता था, जब 2023 में बढ़ाया गया, उसके बाद से यहाँ रोक दिया गया। सरकार शायद ये भी कहना चाह रही हो कि शायद उनके कोष में, ट्रेजरी में वो भार पड़ रहा हो, शायद सरकार का ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है। उस एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उसका भुगतान सिर्फ हम ही क्यों करें? बाकी सबका बढ़ सकता है तो हमारा क्यों नहीं बढ़ सकता है? फिर किसी का नहीं बढ़ाना था, फिर हमें ये पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है? अच्छा, इस बार भी बड़ा है तो एमबीबीएस वालों का बड़ा है, सबका बड़ा है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सबका बड़ा है, डेंटल का नहीं। हमारा ही मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगा सरकार को तो उसका भुगतान वो हमसे करें, ये कहना चाहती है सरकार हमको। फिर उन्होंने साफ कहा कि 1,40,00,000 का समथिंग जो बजट है वो ज्यादा बड़ा रकम नहीं है, फिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके लिए ये बड़ी रकम नहीं है ये, उसे जी तो कोई मैटर ही नहीं है, वो तो ऐसे जस्ट पीनट्स फॉर देम, दैट्स इट। मैम हमारे एक्सपेंसेस पे भी ध्यान दिया जाए, जो हमने पूरा लगा के रखा है। मैं चाहती हूँ कि कोई स्टूडेंट मुझे वो एक्सप्लेन करें कि किस तरह के आप लोग के एक्सपेंसेस होते हैं, क्यों आप लोग इतना डिमांड कर रहे हैं। 26% की जो वृद्धि चाह रहे हैं वो क्यों चाह रहे हैं, उसका एक एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखिए, एक प्लेकार्ड में, एक बोर्ड में इन्होंने लगा रखा है कि इतने सारे एक्सपेंसेस हैं और इसकी वजह से ये 26% की वृद्धि चाह रहे हैं। बताइए, आप एक एक करके एक्सप्लेन करें कि किस तरह से ये एक्सपेंसेस हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे डाल रखे हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तब से ही हमारे खर्चे स्टार्ट होते हैं। जैसे अनलाइक एमबीबीएस जो है हमारा, वहाँ पे मेरे को नहीं लगता उन्हें कोई अलग से खर्चा करना पड़ता है, बट हम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा माइक्रोमोटर सेट हमें चाहिए होता है, हमारे जो प्री क्लिनिकल का काम होता है उसके लिए हमें माइक्रोमोटर सेट चाहिए होता है। पीजी वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें, क्योंकि हमारा रिसर्च का भी काम होता है, सिर्फ पेशेंट क्लिनिकल नहीं, रिसर्च वाला काम भी करते हैं, तो लैपटॉप की भी हमारी बेसिक नीड है। ये बहुत बेसिक हमने लिखा है, कुछ हाई फाई तो इसमें लिखा ही नहीं है। अच्छा, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं बेसिकली, ये सारे जो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जो जरूरी होते हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। लैपटॉप है, यहाँ पे पीरियो सर्जरी किट है, प्लेट्स हैं, क्राउन एंड वीनियर्स है, आर्टिकुलेटर है, इम्प्लांट किट है। ये सारी चीजों में देखिए इतना खर्चा आता है। उसके बाद आ जाते हैं उन सारी चीजों में जो उनको रोजमर्रा की भी जरूरत होती है, जैसे कि फूड होता है, रेंट होता है। मिनिमल एक रेंट डाला गया है 12,000 प्रति महीना। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगेन पढ़ाई के लिए जरूरी होती हैं, सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, या फिर यहाँ पे इंडोल्फिल है, पीरियो इंस्ट्रूमेंट्स है, एंडोमोटर्स है, जो पीजी के स्टूडेंट्स को फर्क पड़ता है। तो देखिए ये जो सारा मिलाकर जो ये खर्चा है, ये टोटल कितना खर्चा है? ये कम से कम हमें मान लीजिए हर मंथ का 1 to 1.5 लाख तो पड़ता ही है। 1 to 1.5 लाख लगता है। और आप लोगों को अभी कितना मिल रहा है? यहाँ 8 डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अलग अलग हैं। ये सबके अलग अलग है। हमको कितना मिल रहा है? हमको 60,000 मिल रहा है। उसमें
फिर ये जो बाकी का जो खर्चा है वो मैनेज कैसे करते हैं, और ये महीने का खर्चा है आप लोगों का? यस मैम। हर महीने लगती है ये चीजें? हर पेशेंट में तो इंस्ट्रूमेंट बदलने पड़ेंगे ना हमको, सेम इंस्ट्रूमेंट हम तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वही है मैम। और घर से कई लोग मांग भी नहीं सकते, इसी पे हमको डिपेंड है, तो इसमें उस स्थिति में फिर ये चलता कैसे है मामला? उस स्थिति में फिर आप लोग कैसे अपना जीवन यहाँ पर निकाल पा रहे हैं और क्या कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और 3 साल से इंतजार कर ही रहे हैं। हमको लगा हम सिर्फ बोलने से हो जाएगा, लेकिन वो आश्वासन मिला, अब तक नहीं हुआ, तो मैम हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर से नहीं मांग पा रहे हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली काफी ज्यादा परेशान हैं, तो वो स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करते हैं फिर? मुझे ये बहुत अच्छे से जानना है। मैम जब ऑल इंडिया से आते हैं ना, तो एससी भी आते हैं, एसटी भी आते हैं, ईडब्ल्यूएस भी आते हैं, जनरल कैटेगरी भी आता है, तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हमने सरकार ने आरक्षण रखा हुआ है, तो यहाँ पे हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और हर स्टेट के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। आप चाहे दिल्ली देख लीजिए, चाहे केरला देख लीजिए, चाहे कर्नाटका देख लीजिए, हर किसी की फैमिली फाइनेंशियली ऐसे स्टेबल नहीं होती है, और बहुत लोगों को घर से, इस वक्त हम 28-30 साल के हो चुके हैं, हमें घर से मांगने में अगर फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तब भी बहुत शर्म की बात है। अगर हम 28-30 साल के होके भी अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं, और हम कोई जोड़ नहीं रहे हैं पैसे, हम जो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं ना, एक रूट कैनाल अगर हम करते हैं, उसका जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एक एंडोमोटर जो होता है वो 50,000 का होता है, और वो कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है, वो हमें खुद खरीदना होता है, तो हम वो कैसे खरीदेंगे? हम कोई बाहर घूमने के लिए या अदर एक्सपेंसेस के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम जो पेशेंट्स ट्रीट करते हैं और हमारा जो नॉर्मल रहना है, रेंट है, बस उसके लिए मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं सारी जरूरतों की चीजें हैं, और अगर ये जरूरतों की चीजें पूरी नहीं की गई तो उससे ट्रीटमेंट किस तरह से बाधित होगा, और किस तरह से यहाँ हमारे आने वाले कॉमन मैन यानी कि पेशेंट्स को फर्क पड़ेगा, जैसे कि आज भी पड़ रहा है इस प्रोटेस्ट की वजह से। ये सरकार को समझने वाली एक चीज है। क्यों हेल्थ मिनिस्ट्री इसको गंभीरता से इस बार भी नहीं ले पा रहा है? क्यों प्रपोजल अपनी तरफ से अप्रूव करके वो ऊपर बात नहीं कर पा रहा है? कल ही कैबिनेट मीटिंग हुई, यानी कि हर वेडनेसडे छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मीटिंग होती है, ये मामला वहां पर उठ जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद ये मामला वहां पर उठाया नहीं गया। तो स्टूडेंट्स की मांग काफी जायज यहां पर लगती है, और यहां पर 600 से 700 स्टूडेंट्स लगातार बैठे हुए हैं, और एक रेट कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि भाई दूसरे प्रदेशों में जब एट पार एमबीबीएस स्टूडेंट्स, होम्योपैथी स्टूडेंट्स, आयुर्वेदा सबको दिया जा रहा है, तो बीडीएस के स्टूडेंट्स को क्यों पीछे रखा गया? क्यों ये पार्शियलिटी की गई यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ? ये सवाल यहाँ पर काफी तेज उठते नजर आ रहे हैं। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़ से आज तक।